हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नहलवाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर की सीरीज़ में हमने पिछली वीडियो में आस्तिक दर्शन कंप्लीट कर लिए थे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इस वीडियो में हम नास्तिक दर्शन से शुरुआत करेंगे और चारवाक दर्शन को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले नास्तिक दर्शन की डेफिनेशन आ जाती है कि नास्तिक दर्शन कहते किसे हैं। तो वही मेन पॉइंट है, वेदों को प्रमाण ना मानने वाले, परलोक को ना मानने वाले, ईश्वर पर श्रद्धा ना रखने वाले, कर्म फल को ना मानने वाले और आत्मा की देह से भिन्न सत्ता ना मानने वाले दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहते हैं। मतलब आत्मा देह से कोई भिन्न नहीं है, ऐसा नहीं मानने वाले जो दर्शन है वो नास्तिक दर्शन की श्रेणी में रखे गए हैं। ऐसे 3 दर्शन हैं, चारवाक, बौद्ध और जैन, जिसमें से भी चारवाक दर्शन जो है वो पूर्णतः नास्तिक कहा जाता है और बौद्ध और जैन जो है आस्तिक नास्तिक की कैटेगरी में कहीं कहीं फॉल करते रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चारवाक दर्शन, जो कि पूर्णतः नास्तिक दर्शन है। तो चारवाक दर्शन देखेंगे। सबसे पहले इसके पर्याय दिए हैं। लोकायत दर्शन, बृहस्पत्य दर्शन, क्योंकि बृहस्पत्य ऋषि द्वारा जो है इसके प्रवर्तक हैं बृहस्पत्य ऋषि, और इन्हें ही इसका प्रणेता कहा जाता है। भौतिकवाद, क्योंकि ये भौतिक चीज़ों में ही विश्वास रखते हैं, जो दिखता है, जो इंद्रियों से ग्रहण किया जा सकता है। और वैतंडिक दर्शन, ये सभी इसके पर्याय हैं। फिर प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति के बारे में कुछ मत है कि जो भारतीय इतिहास को यदि खगोला जाए तो अनेक प्रकार के बृहस्पति ऋषियों का या आचार्यों का वहाँ पे उल्लेख मिलता है। ठीक है, इनमें से चारवाक दर्शन के रचनाकार कौन से बृहस्पति है, इसका निर्णय करना थोड़ा कठिन है। और अलग अलग संदर्भ में जो बृहस्पति आचार्यों के वर्णन हुए हैं उनमें से कुछ प्रमुख बृहस्पति यहाँ पर इन्होंने नाम दे दिए हैं। देवगुरु, लौक्य, तार्किक, अर्थशास्त्र के प्रवर्तक इत्यादि। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। यहाँ पर और बृहस्पति दिए हैं। कामसूत्र के प्रवर्तक भी एक बृहस्पति है, आंगिरस बृहस्पति और वेद विनिंदक बृहस्पति। ठीक है, तो बेसिकली आपको केवल ये याद रखना है कि चारवाक दर्शन के प्रणेता आचार्य बृहस्पति हैं। ठीक है, फिर चारवाक दर्शन का यहाँ पर परिचय दिया हुआ है। चारवाक दर्शन एक नास्तिक दर्शन है जिसे लोकायत दर्शन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोकेशु आयता लोकायता, यानी लोगों में ये ज़्यादा प्रचलित होने के कारण, सबसे ज़्यादा प्रचलित होने के कारण इसे लोकायत कहा जाता है। आम जन को इजीली समझ में आता है, आम जन इस दर्शन को ज़्यादा अच्छा ग्रहण करने पाने में सक्षम है। लोकायत का अर्थ इहलौकिक और भौतिकवाद भी। इहलौकिक मतलब जो इसी लोक से संबंधित हो, जो भी है इसी लोक में है, प्रत्यक्ष है, सामने दिख रहा है। और भौतिकवाद मतलब कि ऐसी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, पंच महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, जिसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, देखा जा सकता है, प्रत्यक्ष किया जा सकता है। फिर चारवाक दर्शन का संप्रदाय आनंद और सुख भोग का संप्रदाय था। मतलब वो बिलीव करते थे कि आनंद ही जीवन है, सुख का भोग करना ही जीवन है। चारवाक शब्द का शाब्दिक अर्थ भी लिखा है चारू वाक, अर्थात मीठी बोली बोलने वाला। अर्थात चारवाक दर्शन में सारी ही ऐसी बातें आपको देखने को मिलेंगी जो आप जिनसे संतुष्ट रहेंगे, आपको वो बातें सुनने में और उसे फॉलो करने में अच्छा लगेगा। ऐसा था चारवाक दर्शन। फिर चारवाक दर्शन के आचार्यों के बारे में एक है। क्या? यह तो स्पष्ट है कि चारवाक दर्शन के प्रवर्तक आचार्य बृहस्पति थे, पर वह चारवाक मत के एकमात्र अंतिम दार्शनिक नहीं थे। चारवाक वृत्ति के अनेक आचार्य हुए हैं, जैसे अजिता, पूर्णा, कस्सापा, संजय इत्यादि। अजिता को केश कंबल भी कहते थे, क्योंकि उनकी एकमात्र संपत्ति उनका कंबल थी। तो ये चारवाक दर्शन के कुछ आचार्य बताए हैं कि चारवाक के प्रणेता बेसिकली तो माने जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में भी पूछा जाएगा तो केवल बृहस्पति ही लिखा जाएगा, बृहस्पति। परंतु अगर डिटेल में देखा जाए तो इतिहास खगोला जाए तो अकेले दार्शनिक बृहस्पति ही नहीं थे, कई ऐसे दार्शनिक देखने को मिले जो चारवाक को मानते थे, चारवाक दर्शन की बातें दोहराते थे और उसके बातों को फॉलो करते थे। तो चारवाक दर्शन के अब देख लेते हैं प्रमुख सिद्धांत। चारवाक दर्शन क्या क्या मानता है, जिसको आयुर्वेद में कैसे लिया गया है, कहाँ उसे फॉलो किया गया है। तो सबसे पहले है सुखवाद। देखिए, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सुखवाद,
मतलब कि जो सुख में बिलीव करता हो, जिस भी चीज़ से इंसान को खुशी मिल रही हो वो काम करो, ऐसा मानता था चारवाक दर्शन। और इसी का बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक भी ये है, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। मतलब जब तक जीना चाहिए सुख से जीना चाहिए और ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। इस लाइन का मतलब ये है कि चाहे ऋण लेके भी खुशी मिल रही हो तो उसे ले लेना चाहिए, खूब खर्चा करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर ये देह नष्ट हो गई तो फिर दोबारा आगमन नहीं होता। इट मीन्स अगर आपने किसी से ऋण ले लिया, उससे मज़े कर लिए, फिर आपकी मृत्यु हो गई तो आप वहाँ नहीं बचेंगे उस ऋण को वापस करने के लिए, आपको नहीं देना पड़ेगा। एक संकेत इससे ये भी लिया जा सकता है। इसलिए जब तक जियो खुशी से जियो और ऋण लेकर भी घी पियो। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, इसी का अर्थ यहाँ पर दिया गया है जो मैंने अभी आपको बताया। और पाठ भेद से यह श्लोक कुछ इस प्रकार भी प्राप्त होता है कि यावत जीवम सुखम जीवेद नासित मृत्यु गोचर भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वही है, अर्थात जब तक जीना है मृत्यु से बिना डरे अपने जीवन को प्रसन्नचित होकर जियो। इसका यह अर्थ नहीं है कि दूसरों को दुख देकर जियो। मतलब एक पाठ भेद से ये भी दिया गया है, वहाँ ऋण वाली बात बता दी है। ऋण वाली बात से क्या हो सकता है कि किसी को दुख पहुंच जाए, तो सुख से तो जीना है, पर पाठ भेद से ये भी बोल दिया है कि बिना किसी को दुख पहुंचाए सुख से जीना है। फिर इसके बाद प्रमाण देख लेते हैं। तो चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते थे। चारवाक दर्शन में जो दिखता है वही सही है, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको फील नहीं किया जा सकता, उसको चारवाक दर्शन मानता भी नहीं था। इसीलिए केवल एक प्रत्यक्ष प्रमाण चारवाक ने माना है कि जो इंद्रियों के सामने प्रत्यक्ष है, सामने है, वही सत्य है और सब चीज़ें असत्य हैं। तो चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से जानने योग्य पदार्थों को ही सत मानता है, अन्य सभी पदार्थों को असत माना है। सत मतलब जिसकी सत्ता हो, जो भाव पदार्थ हो, मतलब उन्हीं पदार्थों का भाव है जो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध होते हैं। अदरवाइज जो प्रत्यक्ष नहीं है उसका भाव भी नहीं है, उसकी सत्ता भी नहीं है। चारवाक दर्शन अनुमान प्रमाण को नहीं मानता है। वो नहीं मानता कि अनुमान प्रमाण जैसी कोई चीज़ होती है। अगर कोई चीज़ सामने नहीं दिख रही है तो उसका अनुमान लगाना बेकार है। वह कहता है कि अनुमान से केवल संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम प्रमाण नहीं मान सकते हैं। वस्तु स्थिति का ज्ञान केवल प्रत्यक्ष से ही हो सकता है। और यहाँ पर उन्होंने जो धुएं और अग्नि का एग्जाम्पल काफ़ी प्रसिद्ध आता है, उसे भी लेकर उन्होंने बोल दिया कि हम अनुमान प्रमाण से ये बोला जाता है कि धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान लगा सकते हैं, पर अग्नि है असल में या नहीं है वो प्रत्यक्ष ज्ञान तभी होगा जब हम वहाँ जाकर देखेंगे कि असल में अग्नि जल रही है या नहीं। क्योंकि बिना अग्नि जले भी अग्नि क्या पता बुझ रही हो, पूरी समाप्त हो चुकी हो और थोड़ा धुआं निकल गया हो। तो ऐसी बात मान रहे हैं चारवाक कि जब तक अग्नि को सामने से नहीं देखोगे उसका अनुमान नहीं किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है कि चारवाक दर्शन ने महाभूतों के बारे में क्या विषय दिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वायवा वगैरह में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा दर्शन है जिसने केवल 4 महाभूतों को लिया है नास्तिक दर्शन में, तो वो हो गया आपके सबसे पहला इसमें आ जाता है चारवाक दर्शन। तो चारवाक दर्शन केवल 4 ही महाभूतों को स्वीकार किया है, पृथ्वी, जल, तेज और वायु। क्यों? क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो आकाश महाभूत है उसको ना देखा गया है, ना उसको फील किया गया है, इंद्रियों द्वारा महसूस किया गया है। अतः जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, जो चीज़ प्रत्यक्ष नहीं है, उसे मैं महाभूत नहीं मानूंगा, ऐसा कहता है चारवाक दर्शन। आकाश का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया जा सकता, अतः आकाश को माना ही नहीं है। इसके अलावा जितने भी ये 4 महाभूत है, इन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष किया जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है। इसके बाद चारवाक दर्शन ने आत्मा के बारे में क्या बोला है ये देखते हैं। तो चारवाक दर्शन क्या कह रहा है कि वो आत्मा की उपस्थिति को मानता ही नहीं है, क्योंकि आत्मा भी ऐसी एंटिटी है जो दूसरे दर्शनों द्वारा बताई गई है, जो दिखती नहीं है। ठीक है, उसके केवल गुण बताए गए हैं कि ऐसा गुण होता है, ये होता है, किसी भी इंद्रिय द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता, प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता। इसीलिए चारवाक ने आत्मा की उपस्थिति मानी ही नहीं है। चैतन्य और जो चेतनता की बात की है, जो आत्मा की चेतनता की बात पीछे दर्शनों में हुई है, तो चैतन्य को आत्मा का गुण नहीं, चैतन्य को शरीर का गुण माना है
चारवाक दर्शन ने। इसको सिद्ध करने के लिए चारवाक दर्शन ने यह तर्क दिया है कि जब तक शरीर है तब तक ही चेतना है, शरीर के ना रहने पर चेतना भी नहीं रहती। अर्थात जो चेतना गुण है वो शरीर का गुण है, ना कि वो किसी आत्मा का गुण है, क्योंकि जब तक शरीर है तब तक चेतना है, और जब शरीर नहीं रहेगा तो चेतना भी नहीं रहेगी। जिस प्रकार पान, कत्था, सुपारी और चूने में लाल रंग न रहने पर भी उनको खाने से मुंह में लाल रंग उत्पन्न होता है, उसी प्रकार चार महाभूतों के विशिष्ट संयोग से चैतन्य उत्पन्न होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार उदाहरण दिया है कि इन चारों में से किसी का भी पर्टिकुलर कलर लाल रेड वैसा नहीं होता, जैसा जब वो पान में मिक्स होते हैं तब देते हैं, तो वो एक विशिष्ट तरीके का उनका संयोग हो रहा है जो कि पान के लाल रंग को उत्पन्न कर रहा है। इसी प्रकार से शरीर में महाभूतों की भी ऐसी विशिष्ट स्थिति होती है जिससे चैतन्यता उत्पन्न होती है। उसके बाद आता है स्वभाववाद। स्वभाववाद भी काफ़ी टिप्पणी में पूछा जाता है कि ये क्या है। तो स्वभाववाद से क्या पता चल रहा है, स्वभाव, चीज़ें स्वभाव से हो रही है, जैसा कि उनका नेचर है उसी तरीके से चीज़ें घटित हो रही हैं। महाभूतों के विशिष्ट संयोग में कारण को स्पष्ट करने के लिए चारवाक दर्शन ने दिया था स्वभाववाद, कि जो महाभूत जो हैं आपस में जो मिल रहे हैं उसका क्या कारण है, उसके पीछे का क्या कारण है। यहाँ इन्होंने महाभूतों के संयोग में जो पीछे का कारण है उसे कोई ब्रह्मलोक या पर ब्रह्म की स्थिति नहीं मानी है, या कोई अदैवीय शक्ति नहीं मानी है जो महाभूतों का संयोग विशिष्ट रूप से करा रही है। इन्होंने माना है कि महाभूतों का जो विशिष्ट संयोग हो रहा है वो उन्हीं महाभूतों का स्वभाव मात्र है, उनका अपना खुद का नेचर है कि उनका संयोग होना ही था। ठीक है। अब ये यदृच्छावाद, यदृच्छा मतलब संयोग मात्र होना। यदृच्छावाद के अनुसार जगत एक संयोग मात्र है, इसमें वह किसी कारण या नियम को नहीं मानते हैं। स्वभाववाद जगत की उत्पत्ति में नियम या व्यवस्था को तो मानता है परंतु उसे केवल संयोगवश कहता है। मतलब स्वभाववाद ये तो कह रहा है कि जो जगत में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उसके पीछे एक व्यवस्था तो है कि सारी चीज़ें चल एक व्यवस्था से रही है, परंतु उस व्यवस्था को चलाने वाला कोई अलग से ब्रह्म नहीं है, कोई अद्वितीय शक्ति नहीं है जो उसे चला रही है। ये सब होना एक संयोग मात्र है, एक जस्ट कोइंसिडेंस है कि ये चीज़ें हो रही हैं, चीज़ों का अपना स्वभाव है कि वो घटित हो रही हैं। फिर दिया है स्वभाववाद कारण का प्रतिरोध नहीं करता, फिर भी वस्तुओं में होने वाले परिवर्तनों को वस्तुओं के ही स्वभावाधीन मानता है। मतलब इन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहा है कि किसी कार्य के पीछे कोई कारण नहीं होता है, ये नहीं बोला है उन्होंने कि कारण जैसी कोई एंटिटी नहीं है, ये चीज़ उन्होंने नहीं बोली। उन्होंने बोली है कि कारण जैसी चीज़ें हैं पर चीज़ों में परिवर्तन होना उनका स्वभाव है, वो उसी के अधीन होता है। जैसे उदाहरणतः अगर अग्नि में स्वभाव है उष्णता का, वैसे ही जल में स्वभाव है शीतता का। मतलब अग्नि में उष्णता को उत्पन्न करने वाली कोई तीसरी ताकत नहीं है, ऐसी जल में शीतता को उत्पन्न करने वाली। इनका खुद का स्वभाव होता है उष्णता और खुद का ही स्वभाव होता है शीतता। यही है स्वभाववाद, खुद का अपना स्वभाव होना। स्वभाववाद परिवर्तन में किसी अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता, जैसा कि मैंने बताया कोई तीसरी अद्वितीय शक्ति नहीं आ रही है चीज़ों को करवाने वाली, चीज़ों का खुद का नेचर है। इसके अनुसार परिवर्तन का कारण केवल स्वभाव है। ठीक है। अब चारवाक दर्शन और ईश्वरवाद के बारे में क्या बात आती है। ईश्वर को तो मानता नहीं है चारवाक दर्शन, तो क्या कहा इन्होंने, चारवाक दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, ईश्वर को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता है। चारवाक दर्शन का मत है कि बीज से अंकुर उत्पन्न होने में ईश्वर की भूमिका को नहीं माना जा सकता है। अंकुर उत्पत्ति में मिट्टी और जल के संयोग के पश्चात स्वभाव से ही होती है। मतलब कार्य यहाँ भी जब हो रहा है बीज से वृक्ष की उत्पत्ति, तो वो भी उसके स्वभाव से हो रही है। यहाँ भी इन्होंने ईश्वर की सत्ता नहीं मानी है कि किसी भी कार्य को कराने के पीछे किसी ऐसी सत्ता का हाथ मान लेना कि जिसको हमने कभी देखा नहीं है, कभी फील नहीं किया है, जिसको हम पूरी तरीके से अच्छे से डिफ़ाइन नहीं कर सकते, जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, तो ऐसी चीज़ को मानना बेकार है। इसीलिए ईश्वर नहीं होता है, ये मानना है चारवाक दर्शन का। उसके बाद देख लेते हैं चारवाक दर्शन और मोक्ष के बारे में। तो चारवाक दर्शन ने मोक्ष को कोई ऐसी एंटिटी नहीं मानी है कि जो परलोक में जाने से प्राप्त होती है। जो उन्होंने माना है, जो भी चीज़ें मानी हैं, इसी धरती पर मानी है, इसी शरीर के साथ मानी है। क्या बोला है कि सांसारिक सुख ही स्वर्ग है और सांसारिक दुख ही नरक है। जैसे कि स्वर्ग और नरक की भावना अधिकतर दर्शनों ने ये बताई है कि अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग मिलेगा,
बुरा करोगे तो नरक मिलेगा, उस अनुसार दंड झेलना पड़ेगा या उस अनुसार उपहार मिलेगा। पर चारवाक का ये कहना था कि जब एक बार मर जाएंगे तो उसके बाद की दुनिया तो किसी ने देखी नहीं है, वहाँ से तो कोई वापस आया नहीं है, तो इन चीज़ों को मानना भी बेकार है कि कोई स्वर्ग होती है कोई चीज़ या नरक होती है। जो भी है इस धरती पर ही है। अगर आप सुख भोग रहे हैं तो वही आपका स्वर्ग है, और अगर आप दुख भोग रहे हैं तो वही आपका नरक है। मृत्यु ही मोक्ष का साधन है, क्योंकि मृत शरीर को किसी भी प्रकार की वेदना नहीं होती। मोक्ष का जो परिभाषा दी जाती है कि सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हो जाना मोक्ष होती है, सुख या दुख का एहसास ना होना। तो उन्होंने मृत्यु को ही मोक्ष कह दिया है कि दोबारा जन्म ना लेना, ऐसी कोई बात होती ही नहीं है। जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तब वो कुछ फील नहीं कर पाता, तो वो मृत शरीर का होना ही मोक्ष है। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में एक कंसाइज करके चारवाक दर्शन और आयुर्वेद में सिमिलरिटी दर्शाते हुए 3 पॉइंट लिखे हैं। क्या है? चारवाक दर्शन और आयुर्वेद दोनों प्रत्यक्ष प्रमाण को मानते हैं, परंतु चारवाक दर्शन ने प्रत्यक्ष के अतिरिक्त किसी अन्य प्रमाण को नहीं माना है, जबकि आयुर्वेद में प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और प्रमाण भी माने जाते हैं। चारवाक दर्शन ने 5 में से 4 महाभूतों को स्वीकार किया है। ठीक है, ये 4 महाभूत आयुर्वेद में ही माने गए हैं, आयुर्वेद में 5 माने गए हैं, तो 5 में से 4 वही हैं जो चारवाक दर्शन ने भी माने हैं। आयुर्वेद में वर्णित स्वभावो परमवाद की तरह चारवाक ने भी स्वभाववाद का वर्णन किया है। आयुर्वेद में जो स्वभावो परमवाद पढ़ा जाता है वो सिमिलर किससे है? जो चारवाक दर्शन में बताया गया है, स्वभाववाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा चारवाक दर्शन ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बौद्ध दर्शन पढ़ेंगे, जो कि अगला नास्तिक दर्शन है। ओके, थैंक यू।